गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टर्म का हमारा पहला चैप्टर है संज्ञा। हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और भिन्न संज्ञाओं का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द अर्थात जिसमें परिवर्तन किया जा सके। तो आइए अब हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, रवि अपने मित्र विशाल के साथ बाजार जा रहा है। रवि को बाजार से आलू, टमाटर, संतरे लाने हैं। विशाल को अपनी पुस्तक बदलकर लानी है। वे दोनों साथ जा रहे हैं, उन्हें अकेले जाने में डर लगता है। तो रवि और विशाल ये क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम हो गए। बाजार स्थान का नाम हो गया। आलू, टमाटर, संतरे ये वस्तुओं के नाम हो गए। ठीक है, और डर जो है वो भाव का नाम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अलावा गुण और भाव और दशाओं के जो नाम होते हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता, बल्कि उनको महसूस किया जाता है। तो इनके नाम भी हम संज्ञा के अंदर समाहित करते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा में व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणियों का नाम, गुणों का नाम, भावों का नाम, इन सारी चीज़ों का नाम ही संज्ञा होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, संज्ञा के भेद दिए हुए हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन और भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि इसके नाम से बच्चों पता चल रहा है कि व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति और वाचक का मतलब बताने वाला, और संज्ञा यानी संज्ञा। यहाँ व्यक्तिवाचक का मतलब यह नहीं है कि यह सिर्फ व्यक्तियों के बारे में बताती है। उपयुक्त वाक्य में लाल किला व अयोध्या विशेष स्थानों के नाम, रामचरितमानस विशेष वस्तु का नाम तथा तुलसीदास और राम विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ऐसे विशेष नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है कि उपयुक्त वाक्यों में अहिंसा और बचपन शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव प्रकट होते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा जो है वो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा 2 संज्ञाएं और हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है द्रववाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, उपयुक्त वाक्यों में पनीर दूध से तथा आभूषण सोने से बनते हैं। तो इस प्रकार वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु अथवा द्रव पदार्थ का बोध कराएं उन्हें हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पिक्चर में देखिए, दूध से पनीर भी बनता है, तो ये क्या हो गया? दूध जो है वो द्रववाचक संज्ञा हो गई। सोने से आभूषण बनता है, तो ये भी द्रववाचक संज्ञा हो गई। समूहवाचक संज्ञा देखिए, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन।
उपयुक्त वाक्यों में पंक्ति तथा कक्षा शब्द बालक तथा बच्चों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। यानी कि किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर अब मेरा आ गया तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है कि भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से प्रत्यय लगाकर की जाती है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से बताया गया है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ठीक है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसको भाववाचक में हमको बदलना है तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्यत्व हो जाएगा या मनुष्यता हो जाएगी। स्त्री का स्त्रीत्व हो जाएगा, ठीक है। पुरुष का पुरुषत्व हो जाएगा, प्रभु का प्रभुत्व हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सारे दिए हुए हैं। मातृ का मातृत्व, चिकित्सक का चिकित्सा, कृति का कृतित्व, कवि का कवित्व, लड़का का लड़कपन, पशु का पशुत्व या पशुता, ठीक है। वकील का देखिए वकालत, अतिथि का आतिथ्य, इंसान का इंसानियत, दास का दासता या दासत्व, वीर का वीरत्व या वीरता, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम शब्दों से कैसे बन रहा है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनी। सर्वनाम क्या है, अपना, मम, स्व, पराया, निज, अहम, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। अब इनसे हमको अगर भाववाचक संज्ञा बनानी है इन सर्वनाम शब्दों से, तो जैसे मान लीजिए अपना है तो अपना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा या अपनापन हो जाएगा। मम का क्या हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा, ममता हो जाएगा। स्व का क्या हो जाएगा, स्वत्व हो जाएगा। पराया का परायापन, निज का निजत्व, अहम का अहंकार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए विशेषण से देखिए विशेषण क्या है, बड़ा, अधिक, अल्प, खट्टा, कायर, सज्जन। अब इनसे हमको भाववाचक संज्ञा बनानी है, यानी इन विशेषण शब्दों से अगर हमको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो कैसे बनी। बड़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बड़प्पन, अधिक का अधिकता, अल्प का अल्पता, खट्टा का खटास, कायर का कायरता, सज्जन का सज्जनता, ये हो गया। अब इसी तरह से देखिए विशेषण से भी बन गई हमारी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्रिया से देखिए, क्रिया से कैसे बनेगी। क्रिया क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्रिया है। कमाना क्या है, क्रिया है। सीना क्या है, क्रिया है। चढ़ना क्रिया है, रुकना क्रिया है, सजाना क्रिया है, मिलना क्रिया है। तो अब इनसे अगर हमको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो कैसे बनेगी। पढ़ना का पढ़ाई हो गया, कमाना का कमाई, सीना का सिलाई, चढ़ना का चढ़ाई, रुकना का रुकावट, सजाना का सजावट, मिलना का मिलाप। इसी तरह से देखिए मुस्कुराना मुस्कुराहट, लिखना लिखावट, गिरना गिरावट, घबराना घबराहट, देखना दिखावट, थकना थकावट, बहना यानी बहाव, बहना का भाववाचक संज्ञा बहाव, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा। आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये आप लोग पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 में भी पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा और चैप्टर को बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा आज हम लोगों ने संज्ञा विषय का अध्ययन किया। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।